जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और हम निकल चुके हैं उज्जैन के लिए। और मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया है लीला वाली, उस लीला को आप सबने सुना होगा। उसी के अनुरूप प्रभु ने आज्ञा दी, मतलब हमको परमिशन दी कि हम उनके दर्शन के लिए जाए, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा और आज्ञा के कोई भी मनुष्य न तो उनके किसी भी पवित्र स्थान पर जा सकता है, ना ही उनके दर्शन पा सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो लीला में हो रहा है और वो चीज़ आप साक्षात देख भी रहे हैं, तो आप सब भी कम भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि ये सब कर पाना भी हमारे बस में नहीं है कि हम उन चीज़ों को आपको साक्षात यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। प्रभु को सब पता है, उनको कण कण का पता है, हर मन के, हर हृदय के हर एक पीड़ा का पता है, हर एक फरेब का पता है, हर एक चीटिंग का पता है। इवन उनको आपके कष्ट से लेकर आपके पुराने पिछले लाखों जन्मों का उनको पता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रभु से छिपी हुई है। जब प्रभु से कुछ छिपा हुआ नहीं है तो कोई क्यों परेशान होता है। प्रभु सच में दृष्टा हैं। वो आपके समक्ष हर वक्त, हर पल, हर क्षण रहते हैं। बस हम ही उनको नहीं देख पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं। जिस दिन हम उनको उसी नज़र से महसूस करना और देखना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए हमारे पाप कटना कम हो जाएगा। और जैसे जैसे पाप कटना कम होगा, हम वो सभी चीज़ें, उन सभी अनुभवों को, उन सभी दर्शनों को, उन रज के, उन पवित्र रज को, या मैं कहूँ कि पावन स्थानों के हम दर्शन भी कर पाते हैं। अब ये सब हमारे प्रारब्धों पर डिपेंड भी करता है और इस जन्मों के कर्म पर भी। अब भक्ति हमने अब शुरू की है और हम चाहें कि हमें अचानक से सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो लाखों जन्म हमने व्यर्थ गवाए हैं, जो इतने सारे पाप किए हैं, क्या वो एक बार ये 2-3 साल या 15 दिन की भक्ति से या सालों की कुछ भक्ति से वो सब सुख प्राप्त हो जाएंगे? नहीं। पहले हमारे जो बुरे कर्म थे, पहले वो कटना शुरू होंगे। ये मत सोचिए कि वो समाप्त हो जाते हैं, वो ख़त्म होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। और उसकी जो चाल है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है। जो दुख बहुत बड़ा था वो बहुत छोटा हो जाता है। इस प्रकार हम प्रभु के उस स्थान तक अपनी यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि जिसका मन और जिसके भाव जैसे होते जाएंगे भक्ति के साथ साथ, आपको वो प्राप्त होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। स्वतः ही वो आपके जीवन में घटित होने लगेगा। और ये आनंद सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, और ना ही उसे सोचना चाहिए कि हम एक दिन वहाँ गए थे, अरे मैं वृंदावन गई थी तो बड़ा आनंद आया। अरे भाई, वृंदावन के आनंद को आप भूल ही कैसे रहे हो। आप उसको इतना समा कर लाओ कि वो हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। इसी भाव को रखते हुए प्रभु हमें अगर और तीर्थ स्थानों के भी दर्शन कराते हैं तो ज़रूर करने चाहिए। सारी की सारी पवित्रता वैसे तो प्रभु ने हमें वृंदावन में ही दे रखी है ना। हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि वो हमें और स्थानों के भी दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि वो कृपा बढ़ाना चाहते हैं और उस कृपा को बढ़ाने में हमारा भी कर्तव्य बनता है। अब सिर्फ हम इस मोह में अगर कहीं जाते हैं कि मुझे प्रभु से कृपा पानी है, तो देखिए ये भी पाप में चला जाएगा। हमको ये भी नहीं सोचना, हमको कुछ सोचना ही नहीं है। जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। हमको करना क्या है, हमें अपने हर कर्म को, हर चीज़ को, हर जीवन के पल को प्रभु को समर्पित करते जाना है। बस हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। और अगर हम इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए हम घर बैठे ही प्रभु के
साक्षात दर्शन कर पा सकते हैं। हमें कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु हर क्षण हर पल आपके पास है, क्योंकि प्रभु कण कण में विराजित हैं। जैसे कि अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए आप सबके कितने सुंदर कर्म हैं, है ना। एक योद्धा होता है, एक युद्ध लड़ता है, और युद्ध लड़के वो अपने पूरे के पूरे राज को जो है सुख प्रदान करता है जब वो जीत कर आता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, जो एक जैसा कर्म सभी को प्रभु ने नहीं दिया होता है। हर चीज़ के लिए उन्होंने अपने हर एक खास को चुना होता है ना। और हर व्यक्ति भगवान के लिए खास ही होता है, बस हमारे समझने के ऊपर है और हमारे सोच को थोड़ा सा और पॉजिटिव करने के ऊपर है ना। हमें हमेशा अच्छा सोचते हुए जीवन में जो मिल रहा है उसका लाभ लेना चाहिए, उसी की तरफ अपने राह को बढ़ाना चाहिए। आप सोचिए, कब से न जाने मेरी ये इच्छाएं रही हैं। मैंने कई बार वीडियोस में बोला है आप सबको कि मैं प्रभु के हर उस स्थान पर जाना चाहती हूँ इस शरीर के समाप्त या नष्ट होने से पहले। तो प्रभु धीरे धीरे वो चीज़ कर रहे हैं और वो सबका लाभ आप सबको भी मिल रहा है, क्योंकि आप सबकी श्रद्धा है और इस श्रद्धा के कारण वो वीडियोस के रूप में आपको उनके दर्शन का पुण्य आप प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। गाड़ी से हम 3:30 बजे निकले थे और 1:45 बजे हम यहाँ पहुँच चुके हैं उज्जैन में। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी से उतरते ही हमने कहा कि नहीं, पहले बाबा के दर्शन करेंगे, उस स्थान को चूमेंगे, वहाँ का स्पर्श करेंगे। आप सब भी करिए। देखिए सामने आप देख रहे हैं ये जो रोशनी आ रही है, ये प्रभु का धाम है, महाकाल जी का, हमारे शिव बाबा का। देखिए मेरे लिए तो पता नहीं क्यों अब ये कहिए कि मेरे कन्हैया ने ही ऐसा भाव डाल दिया है कि मुझे बाबा में भी लाला ही दिखने लगते हैं। मेरे लिए तो बाबा भी लाला ही है। मैं अपने भाव की बात कर रही हूँ, तो मैं तो वहाँ उन्हें भी बालक रूप में ही प्रेम कर पा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ ये शिव शक्ति करके ये होटल है, यहाँ पर हम ठहरे हैं। और अब भैया जाएंगे, स्नान वगैरह करेंगे। और ये देखिए हमारा कन्हैया भी तैयार हो गया है, क्योंकि हमें निकलना है भस्म आरती से पहले। देखिए भस्म आरती के लिए 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, लेकिन हमने नहीं की है, क्योंकि जितना दर्शन जैसा प्राप्त होगा हम उसमें ही अपने आप को बहुत, भगवान का क्या कहूँ कि बहुत मानते कि हम बहुत 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 भागी हैं कि हमें इतना ही प्राप्त हो रहा है। इसके बाद सीधे हम निकल गए हैं, क्योंकि हमें मालाएं वगैरह अर्पित करनी है प्रभु को। जो हमारे पास है आप वो सब प्रभु को समर्पित कीजिए। और प्रभु को सबसे ज़्यादा समर्पण आपके भाव का चाहिए होता है, आपके प्रेम का चाहिए। अब प्रेम को कैसे दिखाना है ये आपके हाथ में है ना, आपके हाथ में है। ये देखिए यहाँ पर श्रृंगार की चीज़ें सब स्टार्ट हो गई हैं, जिसके दर्शन आप कर पा रहे हैं। छोटा सा शॉर्ट वीडियो। बाबा जो है भस्म आरती के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ से हमने ये पुष्प माला ली है, जिनको हमको बड़े पॉलीथीन में लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही चॉकलेट है, कमल के फूल हैं। बहुत आनंद है, बहुत आनंद। सुबह 4 बजे हुए हैं, सोचिए लाइन लग चुकी हैं पहले से ही। बहुत सुंदर। और पता है मैं बचपन से जब भी ये देखती थी ना, तो हमेशा माथे पर मैं इस तरह से ये टीका लगाने का सोचा करती थी, लेकिन बाबा का ही। तो देखिए वो जब मैं लगवा रही थी तब मुझे उस बात का ध्यान आया, और मैंने कहा हे प्रभु, समय कितना भी जाए, जन्म कितने भी जाए, लेकिन प्रभु हर मनुष्य की हर एक विश को ज़रूर पूरा करते हैं। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है। अगर इस जन्म में हमारी कुछ विश पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप भूल जाएंगे, प्रभु नहीं भूलेंगे। यही तो फ़र्क है हम इंसानों में और प्रभु में। उसके बाद देखिए हम चल दिए हैं प्रभु के धाम। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है मेरे प्रभु के धाम का। देखिए प्रभु के लिए भी मतलब लाला ही निकल रहा है, इतना प्रेम है मुझे। बाबा को फूल चाहिए, बाबा को फूल नहीं चाहिए, आपके कमल रूपी हृदय का फूल उनको चाहिए, जिससे आप उनको प्रेम करो। और यहाँ पर लाइन लग चुकी है, आप धाम देख सकते हैं, बहुत सुंदर। मुझे यहाँ की हर एक व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित मिली, और ऐसा ही होना भी चाहिए,
क्योंकि व्यवस्था अगर सही है तो यकीन मानिए ना तो किसी और को परेशानी होगी और ना ही प्रभु को, ना ही उनकी सेवा में खनन पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पहुँचे, आहा, ये सब हम दृश्य में देख चुके हैं। कितना सुंदर, जो प्रभु ने कहा था वो हुआ, बिल्कुल वैसा हुआ। इतना सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर धाम है उज्जैन, मतलब आँखों में उस चीज़ को बसाया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा था। पंक्ति और उसी भाव से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सॉरी, थोड़ा खांसी आ गई है। बहुत घूमे हैं, प्रभु ने बहुत बहुत सुंदर दर्शन करवाए हैं, आप सब देख सकते हैं। क्योंकि ये सब देखना ऐसे महसूस होगा आपको कि जैसे आप स्वयं ही प्रभु के दर पर आप उनके दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होता है। जहाँ पर लिखा होता है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमने भी वहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना मनोरम आप महसूस कर सकते हैं। दीदी देना। और यहाँ से कुछ भक्त मिले कन्हैया के लिए। भाई वही चीज़, कन्हैया को गोद में लेना, उनको लाड लड़ाना। कन्हैया तो कन्हैया है भैया, उनकी तो बात ही निराली है। बहुत 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 आनंद, बहुत आनंद। यहाँ इतना अच्छा लग रहा था ना, सुबह के 4, सवा 4, 4:30 बजे। इतना सुंदर आनंद है, उसकी सीमा नहीं है। जाओ आगे, आगे जाओ आगे। थोड़ा थोड़ा माय, थोड़ा माय, थोड़ा माय। धीरे गिर जाएगा। छोटी, अरे उठाओ ना इसको। माय, अरे यार तो जाए। चलो 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 बाबू इधर आ जाओ, लाइन में आओ, इधर आओ, लाइन में आओ। चलो। ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी भक्त मत ओ बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, गाइए बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। जो हमारे भक्त बिहारी की मुस्कुराहट पर उनकी तिरछी मैंने देखा एक मदन मोहन के साथ। चल हो गया, फटाफट एक सिंगल सिंगल लो।
दिव्या यहाँ पे थी, मैं आई थी सुबह। तीन दर्शनार्थियों के दर्शन हो चुके हैं। मंदिर परिसर से निगम द्वार की ओर प्रस्थान करें। जय श्री महाकाल। अपने मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। एक मिनट दीदी चले। मंदिर परिसर में जिन दर्शनार्थियों के दर्शन हो चुके और सजाना तो इतना मोटा और प्रभु के दर्शन